हाय, मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी। आई एम अ स्किन केयर एक्सपर्ट एंड अ वेलनेस एक्सपर्ट फॉर विमेन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेहरे के काले निशान, जिन्हें हम बहुत कॉमनली जानते हैं झाइयों के नाम से। तो अगर आप झाइयों से परेशान हैं या आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करते हैं और ये बार बार आ जाती हैं, या फिर आपके किसी जानकार को इसकी तकलीफ है, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए है। झाइयाँ, काले निशान जो होते हैं, उसमें चेहरे पे मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा बनता है, राइट। और ये दो लेयर्स होती हैं स्किन में, सुपरफिशियल एंड डीप। किसी भी लेयर में हो सकता है या दोनों लेयर में हो सकता है। तो उसके अनुसार इसके टाइप और कलर चेंजेस हो सकते हैं। नाउ आज के वीडियो में हम जानेंगे झाइयाँ किन कारणों से होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। झाइयों के कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो इसको बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सनलाइट, क्योंकि नॉर्मली सनलाइट भी मेलानिन पिगमेंट को बढ़ाता है और झाइयों में ये और भी ज़्यादा दिखने लग जाती हैं। इसलिए सनलाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, ऐसा देखा गया है जो फीमेल्स आती हैं मोस्टली उनमें ये हिस्ट्री होती है कि उनको प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा हो गया, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही थी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लें उन्हीं में होगा, बट यस, इट कैन बी एन एग्रीवेटिंग फैक्टर। देन अदर कॉजेस, अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, या कुछ लोगों में जिनमें थायराइड डिसऑर्डर यानी हाइपोथायराइडिज्म होता है, कुछ तरह की मेडिसिन्स इसको एग्रवेट करती हैं या बढ़ा देती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस कैन बी अ वन फैक्टर, एंड मल्टीपल यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स जो बार बार चेंज करते हैं, या फ्रेग्रेंस वाले बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ या ट्राई करके देखते हैं कि चलो लेट्स ट्राई दिस इज़ न्यू प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा स्किन पे यूज़ करते हैं, उनमें भी ये चेंजेस हो सकते हैं, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये केवल फीमेल्स में हो, मेल्स में भी होता है, मेल्स में भी देखने को मिलता है, बट यूजुअली फीमेल्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है, एंड क्योंकि फीमेल्स आर मोर कॉस्मेटिक कॉन्शियस, सो दे ऑल्सो कम मोर फॉर दिस कंप्लेन। अब जब हमें पता पड़ गया कि ये झाइयाँ हैं, मोस्टली पेशेंट को भी पता होता है कि ये छाया पड़ गई है या काले निशान पड़ गए हैं। ये निशान चेहरे पे, चीक्स पे, फोरहेड पे, कभी कभी नोज पे, केवल नोज पे भी हो सकते हैं, अपर लिप्स, जॉ लाइन, नेक, फोर आर्म्स, यहाँ पे भी आ सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें होती है सनस्क्रीन, क्योंकि धूप से बचाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। सनस्क्रीन आपको लगानी है इवन इन क्लाउडी डेज। बहुत बार कहते हैं बाहर धूप नहीं है, बारिश का मौसम है। बिल्कुल सही बात है, धूप नहीं दिख रही, लेकिन सन वही की वही है, सन की यूवी रेज धरती पे आ रही हैं, तो आपको सनस्क्रीन क्लाउडी डेज में भी यूज़ करना है। हर 3 से 4 घंटे बाद यूज़ करना है, धूप में जाने के जस्ट आधा घंटे पहले यूज़ करना है, और लिबरली उसको अप्लाई करना है। अगर आपको बाकी एरिया में भी पिगमेंटेशन इशू है, आप किसी भी एक्सपोज पार्ट पे सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। पर क्योंकि फेस सबसे ज़्यादा सामने आता है, तो हम फेस पे तो यूज़ करते ही हैं सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन बेस्ट होता है। सनस्क्रीन का ये मतलब नहीं है कि आप लगा के डायरेक्टली निकलेंगे एंड आप 100% प्रोटेक्टेड है। आपको फिजिकली प्रोटेक्शन भी साथ में ऐड ऑन करना है, तब जाके 100% प्रोटेक्शन होता है। तो यू कैन यूज़ हैट्स, अम्ब्रेलाज एंड इवन बिगर गॉगल्स जो आपके चीक्स को कवर करते हैं। नाउ द मोस्ट कॉमन थिंग, पेशेंट कम्स एंड सेज मैं धूप में नहीं जाती। दैट्स ट्रू, आप डायरेक्टली धूप में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट आपका एक्सपोजर नहीं है, बट कभी कभी इनडायरेक्ट एक्सपोजर होता है, जैसे थोड़ी सी देर के लिए धूप में कपड़े सुखाने जाना, या सब्जी लेने जाना, या कुछ देर के लिए एक जगह से दूसरी जगह एंटर करना। इवन व्हेन यू आर गोइंग इन कार, सनलाइट तो अंदर फिर भी आ रही है, इवन फ्रॉम योर विंडोज एंड घर में भी वो सनलाइट आ रही है जब आप रूम के पास, विंडो के पास बैठे होते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि सर्दियों में ये पेशेंट ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, क्योंकि सर्दियों में उन्हें धूप में बैठना अच्छा लगता है, तो उनको ये ज़्यादा दिखाई देता है। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सन प्रोटेक्शन विथ सनस्क्रीन विथ फिजिकल मेजर्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर आर मेडिकल क्रीम्स, मेडिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं। लगाने की क्रीम्स होती हैं और खाने की दवाइयाँ होती हैं।
लगाने की क्रीम जो होती हैं वो ऊपरी लेयर से पिगमेंट को कम करती हैं, बनना कम करती हैं पिगमेंट का। कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो स्किन सरफेस को हटाती हैं, एक्सफोलिएंट का काम करती हैं, उससे भी जब नई स्किन आती है तो बेटर लुक आता है। एंड देन इसके अलावा आपको कुछ खाने की टैबलेट्स दी जाती हैं जो आपको बेटर रिजल्ट देती हैं। ना कुछ पेशेंट्स चाहते हैं कि केवल उन्हें ओरल दिया जाए, खाने के लिए दिया जाए, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम कि वो इतनी बार चीज़ों को अप्लाई कर सकें। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी चॉइस होती है केवल लगाने का दिया जाए, आई डोंट वांट टू टेक द ओरल ट्रीटमेंट। हम जो पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो उनकी चॉइस से प्रोवाइड करते हैं, बट द ओनली थिंग इज कि जब हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट रिजल्ट्स डेफिनेटली थोड़े से बेटर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ दोनों तरीके से एक्ट हो रहा है, दोनों तरीके से एक्शन हो रहा है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कोई भी क्रीम जो आप यूज़ करते हैं स्पेशली फॉर काले निशान या डार्क स्पॉट्स, उन्हें डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। कितने दिन यूज़ करना है, कितने समय में यूज़ करना है और कब लगाना है, दिन में लगाना है कि रात लगाना है, वो भी आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। ओवर द काउंटर जो ड्रग्स, जो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, उनको बार बार यूज़ करने से उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी स्किन पतली भी पड़ सकती है अगर ऐसी मेडिसिन यूज़ हो रही है जिसे आपको ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं करना। सो माई सजेशन वुड बी always take treatment in direction of your specialist। कोई भी चीज़ अच्छी ना हो लेकिन ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसी मेडिसिन को अगर हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो कई बार आपकी स्किन पे और ज़्यादा काले डार्क निशान पड़ जाते हैं, कभी कभी सफ़ेद निशान भी पड़ जाते हैं। सो कौन सी वाली मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेलिंग ऑफ दैट बिकॉज दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय योर डॉक्टर। Only thing is what you need to do is you should follow the proper instruction what doctor is giving to you। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं जैसे कि केमिकल पील या फिर लेज़र टोनिंग। ऐसा देखा गया है कि पील्स कैन बी अ गुड ऑप्शन क्योंकि वो स्किन को एक्सफोलिएट करके नई स्किन लेके आते हैं। नाउ कौन सी पील यूज़ करनी है, अगेन दैट वुड बी डिसाइडेड बाय योर डॉक्टर, एंड करनी है कि नहीं करनी है दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू वांट द रिजल्ट। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली पील कैन बी एन एड ऑन ऑप्शन, अदरवाइज आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उससे भी रिजल्ट आता है। ऑब्वियसली अगर आप प्रोसीजर पील्स एड ऑन करते हैं तो आपके ओवरऑल फेस का जो लुक है वो थोड़ा इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपके पूरे फेस से जो है स्किन एक्सफोलिएट होके नई स्किन आ रही है, सो टोनिंग बेटर हो जाती है उस स्किन की। यूजुअली लेज़र हम एडवाइज नहीं करते हैं, स्टिल बिल्कुल माइल्ड लाइट पे उसको यूज़ किया जाता है, बट दैट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन पेशेंट की स्किन टाइप, स्किन कंडीशन, हाउ बेटर दे कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन पोस्ट प्रोसीजर, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। नाउ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज़ क्या झाइयाँ परमानेंटली ठीक हो जाती हैं? झाइयाँ बहुत अच्छे से ठीक हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, काफ़ी कलर ठीक हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूरी तरीके से नहीं जाती अगर आप इसके जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं वो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि धूप में एक्सपोजर या अदर हार्मोनल चेंजेस या मेडिकेशंस वगैरह, तो ये वापस आ सकती हैं, या आप इसके मेंटेनेंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आ सकती है। आएगी कि नहीं आएगी या कितने समय बाद वापस आएगी इस बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं। अगेन कितना मेंटेनेंस करते हैं उसके हिसाब से, स्किन टाइप कैसा है, मिलाजमा कितना डीप है, मिलाजमा किस टाइप का है, उन सब पे ये डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से 100% चले जाएं, मोस्टली ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ केसेस में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और कुछ केसेस में ये वापस नहीं भी आती हैं अगर काफ़ी सुपरफिशियल है, काफ़ी छोटा साइज है तो। सो सेकेंड क्वेश्चन इज देन व्हाई यू नीड टू डू द ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए बिकॉज यू शुड ऑलवेज प्रेजेंट इन योर बेस्ट सेल्फ, एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स क्योंकि ये कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर ये आपकी चॉइस है देन गो फॉर इट। क्यों, जैसे हमें
अपने ब्रश डेली करना पड़ता है, खाना एक्सरसाइज रेगुलरली करनी पड़ती है, सेम वे स्किन मेंटेनेंस भी आपको रेगुलर करना चाहिए और करना पड़ता है। और स्पेशली मिलाज्मा केसेस में भी follow the strict sun protection, proper skin care routine, so that you can have a better and consistent result. So that was all about मिलाज़मा यानी कि झाइयाँ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो you can share it with someone or share your views here. That's all. Bye.